चले भाई देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आपको क्या गिवन है, देखिए ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:7 और सी अनुपात डी 8:8 गिवन है और ए अनुपात डी आपसे पूछ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे हम कर सकते हैं। आप लिख लो ए अनुपात बी, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ कर लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी। ए कितना है 3:4 और बी सी कितना है 5:7, यानी जिसकी वैल्यू उसके नीचे लिख ले। और ए डी सी डी कितना 8:9। अब आप शुरू से जानते हैं। अब यहाँ किसकी कमी, देखे सी और डी नहीं गिवन है, इसके पास कौन है 4, तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। यहाँ 5 है, इससे पहले किसकी कोई है ही नहीं, ए के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ 7 है तो सर यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ भी 8 आएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब बच्चे करेंगे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी। आप लोग देखें आपसे पूछा ए अनुपात डी, क्वेश्चन में देख लो क्या पूछ रहा है, ए अनुपात डी। भाई जब हमसे ए ओ अनुपात डी मांग रहा है तो बताओ बी और सी के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप। बी और सी को तो काट ही दो, जरूरत ही नहीं है। ए अनुपात डी मांग रहा है तो आप आराम से काम करो, जल्दी के लिए काट दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब कुछ वैल्यू कटती है नहीं सर, तो ये हो गया 5 दूनी 10 अनुपात 3, 10 अनुपात 3, 5 दूनी 10 और 7 या 21, 7 या 21, 10 अनुपात 21 यूजर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। देखो कितनी जल्दी से हो सकता है, आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपसे पूछा क्या गया लास्ट में, आप उस पर भी फोकस कर ले। आपसे पूछा गया ए अनुपात डी, तो आपको बी और सी से कुछ लेना देना ही नहीं है। बी और सी को काटो और ए और डी के बारे में सोचो, और ए और डी में भी जो वैल्यू कट हो रही है उन वैल्यू को काट लो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं काटोगे तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पूरी, फिर आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चले ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए। एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रखता है। व्यक्ति से गलती से हीरा 3 टुकड़ों 3:5:7 के अनुपात में टूट गया। गलती से हीरा टूट गया भाई, 3:5:7 के अनुपात में टूट गया। इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। अब ये हीरा है, अगर ये हीरा ना टूटता तो कोई परेशानी नहीं थी, क्वेश्चन ही नहीं बनता। हीरा टूटने से क्वेश्चन भी बन गया भाई। अब हीरा टूट गया है तो इसको करते हैं। इसने क्या बोला, देखो हीरा जब ये टूटा ना, एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति गलती से हीरा इतने के, हाँ, हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग, जल्दबाजी में ध्यान देना, बाहर के वर्ग, देखिए भाई क्वेश्चन में यहाँ से पकड़ो ना चीज को। एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो मूल्य है बाहर के वर्ग के बराबर है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती है, बाहर के वर्ग के बराबर है। कैसे हम बताता हूँ। गलती से हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया, तो हीरे का भार दे रखा आपको, देखो ध्यान से, हीरे का भार दे रखा आपको। क्या दे रखा सर, 3:5:7 ये बाहर दे रखा। अब इसने क्या बोला, मूल्य, यहाँ से मूल्य निकाल लो। क्या निकाल लो सर, मूल्य निकाल लो। अब इसने ये बोला ना, जो मूल्य है वो वर्ग का, बाहर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, उसके बराबर है। तो इसका वर्ग करना सिंपल से, 3 का वर्ग क्या होगा सर 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग सर 49। और टोटल देखो, टोटल बाहर देखना हीरे का कितना था अनुपात में, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 3 15, कितना हो गया सर 15, टोटल था 15, 7 और 5 12 और 3 15, 15 का भी वर्ग करो 225। तो पहले मूल्य कितना था इसका, अब देख लो पहले मूल्य कितना था इसका सर, 49, 25 और 9 जोड़ोगे तो 40 और 20 60, 40 और 20 60 और 9 9 18 और 5 23, 60 और 23 कितना हो जाएगा भाई आपका, 60 और 23 हो जाएगा सर 83, 60 और 20 80 83। तो पहले मूल्य था इसका 83, कितना था यहाँ लिख लेता हूँ, ये रहा, चले यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं भाई। पहले मूल्य कितना था सर 83, और अब मूल्य कितना है इसका 225। यहाँ से क्वेश्चन पकड़ में आएगा। देखे इसने बोला है 42,600 रुपये की हानि हुई है, 42,600 रुपये की हानि हुई है। भाई पहले शुरुआत में कीमत कितनी थी हीरे की, भाई जब तो टूटा ही नहीं था 225 थी कीमत, हीरे की कीमत थी 225 शुरुआती। अब टूटने से हीरा रह गया 83, भाई टूटेगा तो क्या उतने रुपए में लोगे क्या। एक तो आप पूरी वस्तु ले दुकान में पूछे बिल्कुल ठीक ठाक है तो 225 की मिल रही है, लेकिन उसकी टूट फूट गई तो क्या आप पूरे में दोगे या कम में लोगे सर, कम में मिलेगा। तो सिंपल यही है। तो 225 का था पहले हीरा, अब टूटने के बाद उसका मूल्य रह गया 83 रुपये का। तो कितने की हानि हुई देख लो, 5 में से 3 गया सर 2,
और 22 में से 8 गया 14, 142 रुपये की आनी हुई। कितने की आनी हुई? 142 की। क्वेश्चन में कितने की आनी हो रही है? 42,600 की। कितने की आनी हो रही है? 42,600 की आनी हो रही है क्वेश्चन में। हमारे हिसाब से आनी हुई है 142। कितने की हुई है? 142 मल्टीप्लाई कितने की आनी हुई है? हमारे हिसाब से 142 की आनी हुई है। क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है? हीरे का वास्तविक मूल्य। हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था? 225। तो 225 से मल्टीप्लाई कर दो, 225 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 से, और 3 जीरो 2 जीरो तो ये थी भाई, 2 जीरो तो ये थी, तो आंसर में 2 जीरो तो यही आ जाएगी। 5 3 15, 1 22 66 और 1 67, 67,500 इज योर राइट आंसर। 67,500 ऑप्शन चेक करो है क्या? 67,500 सी इज योर राइट आंसर। तो बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चन को सीख सकते हैं। नहीं देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी था, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप दोबारा क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए दोबारा आप क्वेश्चन को देख ले। जो इसको हीरे का जो मूल्य है सर, जो हीरे का मूल्य है, हीरे का मूल्य बार के वर्ग के बराबर है, ये बोल सकते हैं सिंपल। अनुक्रमार्थी शब्द भी नहीं बोलना। तो हीरे का मूल्य बार के वर्ग के बराबर है। तो इसमें हीरे का बार हमें दे रखा 3:5:7, 3:5:7 ये बार दे रखा। अब इसका मूल्य निकाल लो। क्या निकाल लो आप लोग? मूल्य। तो वर्ग बार का वर्ग करना, तो 3 3 9 5 5 25 7 7 49। टोटल कितना हो गया? टोटल सर टोटल हो गया 7 और 5 12 3 15। तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 225 समझ आ गया। यानी पहले जो था ना हीरे का जो मूल्य था वो 225 था। कितना था? 225 था। हीरा 225 था। टूटने के बाद मूल्य कितना रह गया? 40 20 60 18 और 5 23, 60 और 23 83 रह गया। कितना रह गया? 83 आपका रह गया। यानी पहले मूल्य था जो हीरे का वो 225 रुपये था। टूटने के बाद मूल्य 83 रुपये हो गया। तो कितने की आनी हुई सर? अभी बताया था 142 की। कितने की आनी हुई? 142 की। क्वेश्चन में एक वैल्यू की होना 42,600। कितनी है? 42,600। तो इसके बराबर रख देंगे 142 और मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे शुरुआती कीमत मांग रहा है, वास्तविक कीमत। तो वास्तविक कीमत कितनी? 225। अगर बोलता कि आप वो कीमत बताओ टूटने के बाद जो उसका मूल्य रह गया, तो 83 से कर देते। तो 225 से कर दो। कैलकुलेशन अभी की थी। 67,500 इज योर राइट आंसर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।